नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दार की दुनिया में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं असली किस्से, रहस्यमयी कहानियां और डरावनी दास्तानें। पिछली कहानी में हमने देखा था कि गढ़वाल की पहाड़ियों में बसा बुरांश खेत गांव रात होते ही डर और रहस्य से घिर जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ के 84 खेतों में अजीब आवाजें गूंजती हैं और परछाइयां घूमती दिखाई देती हैं। लेकिन वह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली रहस्य तो अब खुलने वाला है। बुरांश खेत गांव छोटा है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ खूबसूरत पहाड़ियों और बुरांश के फूलों से नहीं, बल्कि उस श्रापित जमीन से है जिसे लोग 84 खेत कहते हैं। दिन में ये खेत साधारण दिखते हैं, फसलों की हरियाली, हवा की ठंडक और दूर से आती पहाड़ी नदियों की आवाज। लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर अजीब आकृतियां बनाने लगती हैं, ठंडी हवा अचानक सन्नाटे में बदल जाती है और लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं सदियों पहले यहाँ एक तांत्रिक कालीराम आया था। वह तंत्र मंत्र का माहिर था, लेकिन उसका मकसद साधना नहीं बल्कि डर और विनाश फैलाना था। उसने गांव वालों को डराकर 84 लोगों की बलि ली और उनकी आत्माओं को इन खेतों में कैद कर दिया। उसकी साधना के दौरान जब आग भड़की तो पूरा स्थान राख में बदल गया। लेकिन लोगों का मानना है उन 84 आत्माओं की चीखें आज भी इन खेतों से गूंजती हैं। कई बार लोगों ने रात को खेतों से ढोल नगाड़ों जैसी आवाजें सुनी हैं। किसी को रोने की, किसी को हंसने की और कभी-कभी बच्चों के खेलने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने खेतों के बीच चलते फिरते सफेद धुएं के इंसानी आकार देखे हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं दिन में ये खेत सोए रहते हैं, लेकिन रात को वे जाग उठते हैं। गांव के 4 युवा सुरेश, देव, जीतू और राकेश इन कहानियों को झूठ मानते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्य को जानकर रहेंगे। एक अंधेरी रात, जब आसमान पर चांद बादलों में छुपा हुआ था और पूरा गांव सो रहा था, चारों चुपके से खेतों की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे खेतों में पहुंचे, अचानक हवा भारी हो गई। उनकी टॉर्च बार बार बंद होने लगी। मिट्टी पर अपने आप पैरों के निशान बनने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही हो। यहाँ से चले जाओ, वरना अगली आत्मा तुम्हारी होगी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके कदम भारी हो गए हों। आसमान से अचानक बिजली कड़कने लगी और खेतों में खड़ा बुरांश का पुराना पेड़ हिलने लगा। किसी तरह वे तीनों तो गांव लौट आए, लेकिन राकेश बदल गया। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती और वह अक्सर कहता, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। गांव वाले डर गए। एक रात जब सब सो रहे थे, राकेश अचानक खेतों की ओर चला गया। लोगों ने उसकी चीख सुनी, लेकिन जब खोजने गए तो सिर्फ उसके पैरों के निशान मिट्टी में मिले और उसके बाद कभी कुछ नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं अब 84 खेत में 84 नहीं बल्कि 85 आत्माएं भटकती हैं। आज भी गांव वाले रात होते ही खेतों की तरफ नहीं जाते। किसी का मानना है कि यह सिर्फ अंधविश्वास और पुरानी कहानियां हैं, लेकिन जिन लोगों ने आधी रात को इन खेतों का सामना किया है, वे दोबारा कभी सामान्य नहीं हो पाए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या 84 खेत सच में आत्माओं का बसेरा है, या यह सिर्फ सदियों से चली आ रही लोक कथाओं का असर है? अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही डरावनी दास्तानों के लिए हमारे चैनल दार की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, लेकिन दार की दुनिया से जुड़े रहिए।